नगर स्थित फ्रेंड्स इंग्लिश स्कूल के डायरेक्टर ने गंवारपन की हद लांघ दी है। इंसान के साथ हैवानियत का बर्ताव करके रीति रिवाज के रस्मों रिवाज को काली थोप दी है। एक मजबूर गरीब पालक को बेइंतहा बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब्दुल सलीम अब्दुल बशीर अंसार नगर में रहने वाले मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करते हैं। मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भी अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के उद्देश्य से अब्दुल सलीम अब्दुल बशीर इन्होंने अपने 3 बच्चों को फ्रेंड्स इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई के लिए दाखिल किया। कुदरत की मार ने कोरोना महामारी में अब्दुल सलीम की बीवी को तारीख 10 मई 2020 को हमेशा के लिए छीन लिया। 3 बच्चों के सर का साया छीन गया और बच्चे यतीम हो गए। अब्दुल सलीम पर मानो पहाड़ सा टूट गया है। अकेले मेहनत मजदूरी करने वाले अब्दुल सलीम पूरी दुनिया में अकेले हो गए हैं। फिर भी हालातों को गले लगाकर अब्दुल सलीम ने बच्चों के पढ़ाई को दिलो दिमाग के सामने रखते हुए उनके भविष्य को आबाद करने की बात ठान ली। पिछले 1.5 साल से कोरोना महामारी के चलते मजदूर, कामगार और छोटे व्यवसायों का रोजगार छीन गया। ऐसे हाल में भी अब्दुल सलीम ने अपने बच्चों की पढ़ाई पर तवज्जो देते हुए उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने की ठान ली। फ्रेंड्स इंग्लिश स्कूल के लगातार फीस के लिए होने वाले तगादे से परेशान होकर फ्रेंड्स इंग्लिश स्कूल के मुख्याध्यापक से गिड़गिड़ाकर फीस भरने में सहूलियत तथा किस्तों में फीस की रकम भरने की गुजारिश की, लेकिन हैवानियत के ठेकेदारों के दिमाग से फ्रेंड्स इंग्लिश स्कूल में काम करने वाले मुख्याध्यापक और जाहिल गवार आवारा संचालक तनवीर आलम सैयद न्याज नामक शिक्षण क्षेत्र में गुंडागर्दी के आलम को पनपाने वाले भेड़िया ने मजदूर अब्दुल सलीम को गंदी गालियां गलौज करके समूचे शिक्षा क्षेत्र में कालिक पोत दी। तनवीर आलम ने घटियापन की इतनी हद कर दी कि पालक अब्दुल सलीम को गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां की बौछार करने के साथ शिक्षण अधिकारी को भी अपने गंदी जुबान से गंदी गंदी गालियां देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजनीति में अपने आप को लीडर समझने वाले तनवीर आलम की गंदी जुबान से अनाप शनाप चिल्लाने की आवाज इतनी भयंकर थी कि कोई शिक्षक क्षेत्र का जाहिल भेड़िया कुत्ते की तरह भौंक रहा है और परिसर सन्नाटे में बदल चुका था। हमारे प्रतिनिधि इलियास खान की खोजी न्यूज में जाहिल तनवीर आलम की गंदी आवाज। ला क्या लाया, क्या है ये डॉक्टर वो एजाज सर ने दिए। इसकी माँ के छूत में भर दे ले जाकर और ऐसी बोलना मैंने ये बोला कर। क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, ये अल्फाज है बोलना मेरे, समझ गया ना। इसकी टीसी बना और कल टीसी दे देना इसके पूरे बच्चे, समझ गया। ठीक है ठीक है, पागल समझ लिया क्या तूने। ठीक है ना, तेरे को जो सिर्फ बर्दाश्त करा था ना वो एजाज की वजह से करा। ठीक है ना। ये लेटर और ये बता रहा मेरे को क्या। अरे तो इतनी बात करने का मसला ही नहीं है। आया कैसा तू। अब तुमको बोल दिया था ना, एक बच्चे के बारे में बात कर रहे थे, 3 बच्चे। तेरे दादा ने चाचा ने माल लगा के रखेगा यहाँ पर। ऐसी बात मत करो आप। कैसी करेंगे फिर। नहीं ऐसी बात ही होती नहीं है। कैसी होती। ऐसी बात पागल समझ लिया क्या हमको। तुमने हमको पागल समझ लिए। अरे तू तो है ही पागल। देखो इनको थोड़ा सा बताओ कुछ कि ऐसी बात करते क्या। लेटर लाए क्यों तुमने, किसका। हाँ ये लेटर बार बार बोल रहे हैं तुम्हारे बच्चों की टीचर निकाल देंगे। अभी भी बोल रहा निकाल देंगे। नहीं तो ठीक है सर, एक काम करो अब तो निकलेंगे टीसी। अरे सुनो ना, तो इतनी इज्जत करके मसला नहीं ना, आप मेरे को सही सिक्का मार के कारण लिख के दे दो। तेरी माँ के छूत में भर लेना कारण भी। ऐसी गाली से बात नहीं करना। निकाल लो और दे दो, कोई कारण फारण नहीं है। जंगल राज है, चलता क्या। और नहीं तो जहाँ जो होता उखाड़ के जमा कर लेना। और जिसको लाता हूँ जो भोपंजे होगा उनके भी घर को जाके बोलना कि तुम्हारी भी माँ को चोदने का बोला बोलना। तनवीर आलम ने क्या बोलेगा। अल्फाज सुन, ऐसा ये ऐसी बातें नहीं होना। अरे तेरे को जो बोल रहा सुन ले। नहीं देखो ऐसी बात नहीं होना। और ये गाली ये और इधर अरे वो कहाँ है एजाज। तू तो रो रहा था उस दिन। अरे तो मेरी बीवी का हुआ ही वैसा। तो बीवी होगा तो आप कहते ये कहाँ से रह रहे हैं। आप बार बार ये छप वापर रहे ना। मैंने क्या बोला भैया आधे पैसे ले लेगा। तीसरा देने इसके कल जा लाले किसको लाता तो ठीक है ना। और यही अल्फाज बोलना उनको जाकर कि तुम्हारी माँ को चोदने का बोला। अरे गाली क्यों बक रहे आप। मैं क्या बोल रहा तेरे को बकरा। ये बोलना उनको जाकर ये जिससे लेटर लाया ना तूने उनको बोलना तुम्हारे माँ के चूत में भरने का बोला। क्या बोलेगा। तो आप एक काम करो ना, यही शब्द मेरे को लिखी में दे दो ना। फिर जाना, तेरी दिमाग मत खराब करना। जा बोल रहा ना तेरे को। हाँ लेखी की माँ। अरे तो चाचा एक बात बताओ मेरे को। पढ़ा रहे तुमने लेखी की माँ को चोद रहा तो चल
देखिए फिर काय का देखिए हम तुमको पहले समझाए थे ना, हमें समझ में नहीं आई। समझाए थे तो भैया ने हमको बोले ना, फिर तो भैया हमको जवाब दे रहे ना। मेरे को मैंने कितने अच्छे से समझा के बोला। आप जाओ चल जाओ। 2 साल की इंग्लिश मीडियम की फीस है, रोया कर मतलब जान दे भाई। अरे तो मेरे बीबी का हुआ ना भाई। तेरे बीवी का हुआ ना, तूने दूसरी शादी करा, सब कर रहा ना। अरे वो तो समझ रहा सब- तेरे को। वो सब कर रहा तो हमारे घर के मतलब आपको बताना कि देखो हमारे साथ में जा क्या ये क्या हो लेटर रहा लेके जा उनके पास में, जा तेरे को जहाँ जो तो करना है जा। है। अरे क्या करेंगे हम? आपने सिर्फ बच्चों की टीचर की बात करके गए, हमने तो हम जाते थे क्या? फीस नहीं देगा तू और तो मैं आपको- क्या तेरे सर पे बिठाऊंगा बच्चों को। सुनो, 3 बच्चे तेरे माफ कराना 1 साल के। अरे इसने मेरे को बोला मेरे पास पैसे नहीं है, चलो मैंने बोला भाई जान दो, पैसे की माफ बात कर दो। चलो भैया सुनो, फिर और बोल रहा हूँ मैं, पैसों की बात ही मत दे दे करो। पैसे फिर। सुनो, आपको मैंने कॉल किया, आपने मेरे को जवाब दिया कि मैंने दारू गांजे का धंधा लगाया हाँ, गया। तो यही बात मैंने है। ये बोला कि भैया आधे पैसे देता था 4000। तो तूने उस दिन कितनी ठसन की बात करके गया मेरे से किस दिन? कि मैं देता पूरे पैसे और चेक देता और ये तो देता। अभी लो ना, चेक देता ना। नहीं चेक तो लेता ही नहीं ना मैं। ये मेरे ऐसे को बात नहीं नकदी होती पैसे भैया। लगेंगे। तुम इधर एकदम इधर। गाले आले की बात कर रहे टीसे लेके हो। जा इधर आ। चल अभी लेके जा चल। दो उसको बना। निकालो उसको। सर उसके ऊपर मेरे को सही कारण अरे नहीं होना जाना कि रे। दे रहे थे तुम। तेरी मेरा क्या बोल रहा तेरे को, मैं जो टीसी दे रहा कहीं भी लेके जाना तूने। नहीं, नहीं। नहीं नहीं अभी टीसी दो निकाल। उनके माँ को चोद रहा तो पूरे अरे गाली मत दो यार तुम, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर रहा भाई। नुकसान तू है मेरे को बता रहा ना। मैंने उस दिन यही बोला तेरे को, मैंने दारू गांजे का धंधा नहीं खोला कि तो मैं डर आपने के मैंने बोला तो आपने सही बात करना था ना कि तेरे को ठीक है क्या आप ले जाके दे दे। तू तो टीचरों से आड़ी टेढ़ी बात कर रहा कोई बोलते कौन सी टीचर से बात किया आड़ी टेढ़ी? तो बोलेंगे ना यही बोलेंगे वीओ के पास में जाकर, क्या बोलो तुमने आदि काय को बोलेंगे बड़ा होगा। पागल कुत्ते की तरह भौंकने वाले तनवीर आलम सैयद न्यास के गंदे कारनामों की और भी काली जंतरी संभाल कर रखी है। शिक्षा क्षेत्र के बड़े अधिकारी को भी अपने गंदी जुबान का शिकार जाहिल गवार तनवीर आलम ने बनाया है। मस्ती का बैंड बाजा और गुंडागर्दी का बिगुल बजाने वाले तनवीर आलम की शिकायत अमरावती शहर की नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है तथा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर आरती सिंह इन्हें भी लिखित शिकायत देकर मस्तीखोर तनवीर आलम पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। जाहिल गवार तनवीर आलम की गंदी करतूतों के शिकायत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री, जिला अधिकारी, पुलिस कमिश्नर तथा बड़े ऑफिसरों को भी शिकायत दी गई है। सर आज आप महाराष्ट्र बेस्ट न्यूज के दफ्तर में आप आए हो। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है? अब्दुल सलीम अब्दुल बशीर। आप हमारे दफ्तर में आने का, ये महाराष्ट्र बेस्ट न्यूज सिटी चैनल, महाराष्ट्र बेस्ट न्यूज का चैनल है, ये दफ्तर है हमारा। आपकी क्या तकलीफ है और आप किस सिलसिले में हमारे दफ्तर में आए हो? स्कूल के अंदर जब मैं गया वहाँ पर फीस के मामले में, तो मेरे बच्चों को मैसेज आ रहा है कि आप फीस दो तो हम रिजल्ट देते। आप मुझे ये बताइएगा कौन सी स्कूल है और वो कहाँ पर है स्कूल? इंग्लिश उर्दू फ्रेंड इंग्लिश स्कूल, हबीब नगर नंबर 1 अमरावती। इस स्कूल में आपके कितने बच्चे पढ़ते थे? 3 बच्चे पढ़ते हैं मेरे। आपके साथ में वहाँ के जो बॉडी जो है, संचालक मंडल जो है, उन्होंने क्या किया और क्या आपको तकलीफ हुई है? देखो मैं उनके पास में गया कि भाई फीस हमारी 19 की बाकी है, आप वो हमसे ले लो। जब उनके पास में बैठे ऑफिस के अंदर तो उन्होंने बोला कि हम आपको कल परसों बताते फीस कितनी है। तो जब उसके बाद में बच्चे और लेने गए रिजल्ट के लिए तो उनको बताया कि आपकी तरफ 8,500 रुपये फीस निकलती है, तो आप फीस देंगे तो हम आपको रिजल्ट देंगे। तो बच्चे वापस आ गए। फिर मैं वहाँ पे गया तो मैंने बताया कि सर मेरे पे ये 19 की फीस बाकी है, आप वो ले लो और ये जो चालू है ये माफ़ कर दो। तो उन्होंने मेरे को मिस के पास में लेके गए। उन्होंने ये बोला कि हम कल परसों आपको बताने के बाद में ये बोला गया कि तुम्हारे तरफ इतनी फीस निकलती है 8,500 रुपये और 2 बच्चों के री एडमिशन है जिनके 1,050 से वो भी पैसे होना। ये अब हम ये बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि ये पेंडेमिक पीरियड में किसी भी पालकों से उनके बच्चों की फी माफ हुई है और कम से कम फी भरना जरूरी है, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। तो इस आदेश के बारे में आपने उस स्कूल के संचालक को कुछ बताया नहीं क्या? जी सर, हम जब इन्होंने हमारे साथ में ऐसी बात की है तो फिर बाद में हम स्कूल में गए नहीं।
तो फिर टीचर का कॉल आया कि आप फीस भर दो, नहीं तो आपके बच्चों की टीसी निकाल देंगे। तो जब जाहिर सी बात है टीसी निकालने की बात आ रही, एक तो मेरी बीबी की डेट हो चुकी, सारा लोड मेरे पे ही है। तो मैं गया पुलिस स्टेशन, जो नागपुरी गेट में पुलिस स्टेशन होता है, उन्होंने मेरे को शिक्षा अधिकारी के पास में जाओ बोले। आप उसके बाद में पुलिस स्टेशन जाने के बाद में आप एजुकेशन ऑफिसर से मिलने गए? जी हाँ। तो वहां से आपने लेटर भी लाया ऐसा हमने सुना है। हाँ जी, लेटर तो शिक्षा अधिकारी का लेटर लाया। लेटर में ये लिखा था कि हम कोविड-19 की वजह से फीस में सहूलियत दीजिए, उसके बाद में बच्चों का कोई नुकसान नहीं होना। तो जब हम ये 29 तारीख को ये लेटर लेके गए तो वो अगले वाले ने हम पे एकदम शुरुआत से गालियां शुरू कर दी। वो अगले वाला उनका नाम बता सकते हैं आप? हाँ क्या जी है? बताएंगे ना, तनवीर आलम, सैयद तनवीर आलम और सैयद नियाज अली, साबुनपुरा अमरावती। और आपको तो उन्होंने इतनी सारी गंदी गंदी गालियां दी है। एजुकेशन, ये शिक्षा दी जाती है या बच्चों को वहाँ गालियां भी पढ़ाई जाती है? हमको तो ऐसा लग रहा है। साहब वहाँ जब गया ना मैं, तो मैं घबरा गया। उन्होंने जब जिस टाइम मेरे को गालियां बके तो वहाँ पे, और इतनी गंदी गंदी गाली दी है उन्होंने कि अब मैं बता भी नहीं सकता। ये वीडियो है, और वहाँ पे 4 लेडीज और भी थी और 3 पूरा स्टाफ भी था वहाँ। लेकिन मैंने उनको 5,000 रुपये फिर भी दे के आया कि ये लो, मैं ये दे सकता। उन्होंने फीस लिए 5,000, तो मेरे को ना स्लिप दी है ना री एडमिशन के, जो भी 6,50 रुपये दिया मैंने। 1,050 तमन्ना मिस के पास में दिया। उसके बाद में जब ये मेरे साथ में गालियां बके गए, उसके बाद में इन्होंने मेरे से 5,000 रुपये लिए। उसके बाद में ना री एडमिशन की फीस जो पहुंची होना था वो भी नहीं दिए, और ना फीस कार्ड के ऊपर कुछ लिख के भी नहीं दिए। यानी वो स्कूल में जब पालक लोगों से जो फी ली जाती है वो आपको पावतियां देते नहीं, ऐसा भी आपका कहना है? हाँ जी, पहले हमको मिलता था फीस कार्ड के ऊपर पूरे पैसे भी लिखे जाते थे, और जब री एडमिशन की बात आती है तो वो स्लिप देते थे हमको। लेकिन अभी फिलहाल वहाँ पे स्टाफ नया ही दिख रहा मेरे को पूरा का पूरा। ये लोग हमारे साथ में ऐसे ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, अब हमने कहाँ जाना। आपके ऊपर में जो अन्याय अत्याचार हुआ, इसलिए आप आगे क्या करना चाहते हैं? मेरे को तो इन पे कार्रवाई होना, और ये लोग वहाँ पे लीगल है कि ऑन लीगल है कि लीगल है, इसका मेरे को प्रूफ भी होना। एक्चुअल में जो स्कूल जो आती है पूरे अमरावती जिले के जिला परिषद अंतर्गत आती है, और ये स्कूल का जो प्रकरण है आज हमारे मीडिया महाराष्ट्र बेस्ट न्यूज में आया है। और हम ये चाहते हैं कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है। कोविड-19 में बच्चों की फी शासन गवर्नमेंट ने माफ की, लेकिन आज ऐसी हमारे तरफ जो आए हैं, एक पालक है जिनके बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं, उन बच्चों की फीस के बारे में वहाँ के जो संचालक मंडल है, वो स्कूल का नाम आप बता सकते क्या है? फ्रेंड इंग्लिश स्कूल। इतने साल से आज तक कभी फीस की बात हुई नहीं वहाँ पर। ये लोग हमको बोलते थे कि आपके तरफ इतनी फीस है, हम फट कर जाते थे स्कूल में, ये लोग चेक सही मारते थे और स्कूल का नाम लिखते थे और इनको चेक देके हम अपना काम से लग जाते थे। आज तक कभी स्कूल में फीस की बात हुई और ना खुश हुई। ये कौन सा स्टाफ आया वहाँ पे कि जो हमको ऐसा परेशान कर रहा। अब ये जब तकलीफ हुई मेरे को, तो मैं बेस्ट न्यूज के पास में आया। अब मेरे को क्या न्याय मिलता, आप लोग मेरी कुछ मदद करो, नहीं तो ये मेरे को जान से मारने की धमकी तो देगा ही, जान से भी मार डालेगा ये तनवीर आलम। नागपुरी गेट के थानेदार अर्जुन ठाकरे पर अपने गुंडों के जरिए दबाव डाला जा रहा है। राजनीतिक शहरी गुर्गों का सहारा लेने की कवायद जाहिल तनवीर आलम के जरिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर चल रही है। पता तो ये भी चल रहा है कि पुलिस कमिश्नर डॉक्टर आरती सिंह पर भी एक बड़े कांग्रेस नेता ने दबाव डाल रखा है। इससे पुलिस कमिश्नर डॉक्टर आरती सिंह भी काफी परेशान होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। जल्द ही तनवीर आलम के गंदे कारनामों के किस्से को हमारे स्पेशल न्यूज रिपोर्टर इलियास खान जनता के सामने पेश करेंगे। दर्शकों, आप इंतजार करना। महाराष्ट्र बेस्ट न्यूज ब्यूरो, अमरावती।